आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एटोकोर या फिर एटोरवास्टैटिन दवाई के बारे में। इस दवाई के बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एटोकोर एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाइयाँ आती हैं, ये आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं। देखिए, इसके कंपोजिशन की बात करें तो एटोरवास्टैटिन इसके अंदर 20 mg पाया जाता है और इसी का ही एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, एटोकोर या फिर एटोरवास्टैटिन दवाई का उपयोग डॉक्टर्स उन पेशेंट्स के ऊपर करते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और आमतौर पर जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर से ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे एटोरवास्टैटिन दवाई दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, इसके साथ में कुछ सिम्टम्स जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कभी कभार मोटापा बहुत बढ़ा हुआ रहता है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है, या फिर खून की जांच की होती है, या फिर खून की नलियों की जांच करने पर पता चलता है कि खून की नलियों में थक्का जमा हुआ है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर इस दवाई का उपयोग करता है पेशेंट्स के ऊपर, एटोरवास्टैटिन। और देखिए, ये दवाई क्या करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है और HDL को बढ़ाती है। जिससे क्या होता है, जो हार्ट अटैक का या फिर स्ट्रोक का या फिर जो भी हार्ट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उसको रोकने में, उसे प्रिवेंट करने में ये जो दवाई है वो काम आती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री होती है हाइपरकोलेस्टेमिया की, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ रहता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स इस दवा का उपयोग जो है करते हैं। अब देखिए, कई बार पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करेगी। तो डॉक्टर्स पेशेंट को समझाते हैं कि देखिए, ये जो दवाई होती है वो हमारे शरीर में क्या है, HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम होता है, उसे इनहिबिट करती है। और ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये जो एंजाइम है ये इनहिबिट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं बनता है हमारे शरीर के अंदर। तो जो खून की नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है वो खींचा चला आता है लिवर में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के भी कुछ नॉर्मल फंक्शन होते हैं। तो उसके लिए जो खून की नलियों में से जो है कोलेस्ट्रॉल खींचने लग जाता है, और इससे क्या होता है, जो खून की नलियों में आने वाली रुकावट जो है वो नहीं आती है, और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होती है पैदा इस दवा के सेवन से। इसी तरीके से ये LDL को भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम करता है। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं जब हमें इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत ही ज्यादा सीवियर लिवर डिजीज है, या फिर जो लिवर के जो एंजाइम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, या फिर पहले एलर्जी हुई है एटोरवास्टैटिन से, तो वापस इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो डॉक्टर भी पेशेंट को समझाते हैं कि जैसे मसल पेन है वो हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया, जीव खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, थोड़ी थकावट फील हो सकती है पेशेंट्स को, नींद में डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जो मसल पेन है ये तो आमतौर पर देखने को मिलता है, बट जो बाकी साइड इफेक्ट है ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफेक्ट है देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, ये जो दवाई है वो आमतौर पर टैबलेट्स के रूप में जो है अवेलेबल रहती है, और इसे एक टाइम डॉक्टर की पर्ची के साथ ही लिया जाता है केमिस्ट की शॉप से, और इसे एक दिन में एक बार खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में लिया जाता है डॉक्टर की सलाह से। इसके अलावा देखिए, इस दवा को लेते टाइम डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि जो लिपिड प्रोफाइल है या फिर लिवर फंक्शन टेस्ट है उसकी जांच जो है रेगुलर करनी। इसके अलावा जो अंगूर का जूस है वो दवा के जो है लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक होती हैं या फिर एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं, उसके साथ में इसका जो असर है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए आप डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, ताकि डॉक्टर को पता चले और वो उस हिसाब से आपकी जो डोज है एडजस्ट करे। इसके अलावा देखिए, अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की दवाई। जैसे आज हमने एटोकोर दवाई के बारे में समझा, इसी तरीके से मार्केट में नेस्टोवा करके ये दवाई आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी एटोरवास्टैटिन है। जैसे यहाँ पर है लिपवास है, इसके अंदर भी सेम है। इसके अलावा एटोरविन है, इसके अंदर भी एटोरवास्टैटिन है। तो कंपोजिशन क्या होता है वो मैटर करता है, और उसी का ही एक्शन देखने को मिलता है। ब्रांड का नेम जो है कुछ भी हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।